पॉलिटिकल हेट्रेड, सियासी नफरत पाकिस्तान में डेली बेसिस पे बढ़ती चली जा रही है। पहले तो ये होता था कि अगर कोई इख्तिलाफ राय हो तो वहाँ पे एक बदतमीज़ ग्रुप आता था और कमेंट्स में गालियाँ देके बात को ख़त्म कर देता था। लेकिन अब इन्होंने एक कदम आगे ले लिया है कि एक स्टेप और आगे चले गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके सपोर्टर्स अब खुलकर एक्सपोज़ हो रहे हैं जब उन्होंने जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकियाँ देनी शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली ट्विटर स्पेस चल रहा था। एक तो ये तहरीक-ए-इंसाफ वालों का रोज़ाना ट्विटर स्पेस चलता है, जहाँ पे बाहर के बैठे हुए जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो उकसाना शुरू कर देते हैं यहाँ के लोगों को। उनमें नफ़रत और हेट्रेड भरना शुरू कर देते हैं। एक तो फेल्ड एक्टिंग करते हैं, उसमें रोने की एक्टिंग उनको अच्छी आती नहीं है। कहाँ है ये इमरान इस्माइल, कहाँ है ये अली जैदी, ये जो बड़े बड़े वजीर बने हुए थे, गवर्नर लिए हुई थी, वजारतें ली हुई थी, अच्छा मशावरतें बिलाल ली हुई थी, बिलाल बिलाल एक सेकंड हौसला रखें। नहीं दिखी। अल्लाह। और रोते हुए एक ही नारा लगाते रहते हैं कि अमेरिका में बैठकर हम आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद नहीं है। यहाँ नहीं आते तो वहाँ बैठ के एक शोर मचाया हुआ होता है। खैर, एक ट्विटर स्पेस पे खातून ने फरमाया कि फौज का हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो तीन चारों ने जर्नलिस्ट के नाम लिए और कहा कि इन तीनों के ऊपर या इन चारों के ऊपर हमला कर लेते हैं। उसमें मुजम्मिल का भी नाम था, उसमें शहजाद का भी नाम था, हुसैन तलत साहब का भी नाम था और एक दो और लोग थे। उन्होंने कहा फौज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, इनके ऊपर हमला कर देते हैं तो प्रेशर फौज के ऊपर पड़ेगा। आप सोचें इनकी सोच किस हद तक गिर चुकी है, ये कितने लो लेवल पे जा चुके हैं। अब ये लोगों को इख्तिलाफ राय के ऊपर जान से मारने की बातें करना है। हुसैन तलत साहब के बेटे तक को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आपका बेटा कब कौन सी क्रिकेट अकेडमी में जाता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है। सोचिए उस माँ बाप का खौफ का आलम क्या होगा जब वो ये सोचेंगे कि उनके बच्चे की जान खतरे में है। एक ने लिखा कि इनके एड्रेस ढूंढ ढूंढ के निकालो और पब्लिक करो। एक ने लिखा कि इनके मोबाइल नंबर्स लीक कर दो। इतना नफरत और इतना हेट्रेड इनके अंदर भर चुका है। अभी 10 दिन पहले सैयद मुजम्मिल जो एंकर पर्सन, उनके घर पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है। वहाँ पे दो पीटीआई के सपोर्टर्स गए, घर में घुसे और फायरिंग करनी शुरू कर दी। मुजम्मिल को जान से मारने के लिए आए थे। ये वही पीटीआई के सपोर्टर्स है ना जो अभी 15-20 दिन से नारे लगा रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, निहत्ते लोगों पे गोली क्यों चलाई। तो क्या मुजम्मिल की फैमिली अपने घर में AK-47 लेके बैठी हुई थी? निहत्ते ही थे ना, क्यों गोली चलाई, क्यों मारने गए? क्या ये है आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट या इख्तिलाफ राय की इज्जत आप ऐसे करते हैं? कितनी मुनाफिकत और हिपोक्रेसी है पीटीआई के सपोर्टर्स में। एक तरफ बैठ के आज़ादी की जंग की बातें करते हैं कि हम जो है आज़ादी लेकर आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करती, हमारी राय की कदर नहीं करती, हमारी सुनती नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। आप भी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो आपके मुखालिफ है, आपने उसको मारने तक की धमकियां देनी शुरू कर दी है। ये नफरत का बिल्डअप पिछले 10-12 साल में आपके लीडर ने तो किया है, खान साहब ने। खान साहब तो वैसे भी पार्लिमानी सियासत को तो बिलीव करते ही नहीं है। उनकी तो थॉट्स ही ऐसी हैं कि बंदे मारो, बाहर निकलो, लड़ो। माजरत के साथ खान साहब ने आप एक टाइगर फोर्स तैयार नहीं की है। खान साहब ने एक ब्रेन वॉश्ड कल्ट ज़ॉम्बी फोर्स तैयार की है। एक ऐसी ज़ॉम्बीज़ जो गर्दन टेढ़ी करके बस एक ही मजमे के पीछे चलते चले जा रहे हैं। उनको जो बताया जाता है मान लेते हैं, जैसा प्रोपेगेंडा स्प्रेड होता है वो उस पर तस्लीम कर लेते हैं। 70 साल से पाकिस्तान एक फोर्स के खिलाफ जंग लड़ रहा था जो कि एस्टेब्लिशमेंट थी। अब पाकिस्तान को दो फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़नी है। एक एस्टेब्लिशमेंट है तो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंतशार है। बात यह है कि आप भी वैसे ही हैं, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। रस्सी के दो पहलू हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट, एक आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वो ज़ॉम्बीज़ हैं जो आपको काटने मारने को दौड़ रहे हैं। बस जहां नजर आए उनको मार दो, जो आपसे इख्तिलाफ रख रहा है उनको मार दो। ये खान साहब ने सिखाया कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है, अगर हमारे खिलाफ है तो हमारा दुश्मन है। ये जो थॉट्स है ना, ये सोच आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये डिक्टेटर थॉट्स होती है। ये सोच ही सिर्फ और सिर्फ एक इंतहा पसंद की होती है कि अगर हमारे मुखालिफ होगा तो दुश्मन होगा। तो यही तो आपका डिक्टेटर करता आ रहा है। खान साहब एक पहले सिविलियन लीडर होंगे जो बगैर वर्दी के डिक्टेटर थॉट्स रखते हैं। इनको पसंद भी वही अर्दुगान और प्यूतन जैसे लोग हैं कि सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ, सारे जेल में हो, कोई मेरे खिलाफ बात करे उसको उठा के अंदर डाल दें। उनकी सोच भी ऐसे ही है। कभी पार्लिमानी सियासत अपने लोगों को सिखाई नहीं है कि बैठकर एक तहजीब के दायरे में काम होता कैसे है। इलेक्शन हारते हैं तो सड़कों पे आ जाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं तो भी सड़कों पे आ जाते हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। फिर दोबारा बाहर होते हैं, हुकूमत गिर जाती है, फिर सड़कों पे आ जाते हैं। फिर लोगों की लाशों पे सियासत करते हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, मुल्क को तोड़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रहे हैं और लोग कहते हैं हमें अवेयरनेस दे दी। मैं पहली मरतबा शायद इन 2-2.5 सालों में इत्तेफाक करूंगा तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स से कि वाकई खान साहब ने आपको अवेयरनेस दी है। अवेयरनेस दी है लोगों को मारने की, अवेयरनेस दी है लोगों को गालियां देने की। टिकटॉकर्स को इलेक्शन जिताना शुरू कर देते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे चाहते हैं कि इनकी सुनी जाए, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे इनके मुखालिफ कोई खड़ा ना हो। ये कैसी जमहूरियत है जहां आपको आज़ादी चाहिए लेकिन आप दूसरे को आज़ाद देखना नहीं चाहते? ये जमहूरियत है? आप जमहूरियत के शहंशाह बनते हैं, आप कहते हैं आज़ादी राय होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो पहले खुद तो इंप्लीमेंट करें। अपने से इख्तिलाफ करने वालों की इज्जत तो करना शुरू करें और फिर बताएं कि डेमोक्रेसी होती क्या है। और डेमोक्रेसी में ना क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल वोटिंग भी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि आज से कई हज़ारों साल पहले प्लेटो की किताब जो थी द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने सोक्रात ने पूछा था कि कभी आप किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करेंगे जहाज़ चलाने के लिए जिसको जहाज़ चलाना ही ना आता हो? उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यही मिसाल जमहूरियत के अंदर भी बैठती है, डेमोक्रेसी के अंदर भी बैठती है कि किसी ऐसे का इंतखाब नहीं किया जाता जिसको मुल्क चलाना ना आता हो, जिसको सिर्फ मुल्क तोड़ना आता हो, जिसको सिर्फ बदमाशी करनी आती हो। किसी ऐसे का इंतखाब करने को
कोई जमहूरियत नहीं कहते। तो वोटिंग जो है वो एक स्किल है। हमने उस स्किल को जज्बात में लाके रख दिया, क्रिटिकल स्किल को हमने इमोशंस में डेवलप कर दिया कि बस बंदा हैंडसम होना चाहिए, बंदा गुड लुकिंग होना चाहिए, एस्थेटिक्स अच्छी बननी चाहिए, दो लफ्ज इंग्लिश के अच्छे बोल दे तो बस वो हमारा जो है लीडर होगा, हम उसको वोट डालेंगे, भले वो मुल्क को तबाह कर दे, मुल्क को तोड़ दे। नफरत के बीज बो दिए उन्होंने आपके अंदर। एंड सरप्राइजिंगली ये नफरत सिर्फ जर्नलिस्ट तक महदूद नहीं है, ये नफरत खानदानों के अंदर, आपसी रिश्तों के अंदर भी डेवलप हो चुकी है। कभी आप साथ बैठे बात करने के लिए तो पॉलिटिकल हेट्रेड इतना है कि आपको पर्सनल अटैक का सामना भी करना पड़ेगा। आपको बताया जाएगा कि तुम कितने कमतर हो, एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी, बुग़्ज़ के नारे लगाए जाएंगे, गुलाम के नारे लगाए जाएंगे। मतलब इतना ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है कि आपको बताया गया है कि भाई अगर तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है या तुमसे कोई सवाल कर रहा है या तुम्हारी राय से कोई एग्री नहीं कर रहा तो तुम जाओ उसको गालियां दो, और अब तो मारने की धमकियां दे दो कि जान से मार देंगे। इस लेवल पे हेट्रेड पहुंचा दिया गया है। आपको बताया गया है कि न्यूट्रल अगर कोई अपने आप को कह रहा है ना तो मानना नहीं वो न्यूट्रल है। सारी जिंदगी जलसों में खड़े होकर नारे लगाए खान साहब ने कि मैं क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेकर आया, लोगों ने तालियां बजाई, अरे वाह खान साहब न्यूट्रल अंपायर लेकर आए। उसके बाद फिर अब यकीन दिलाते हैं कि न्यूट्रल होना तो जानवर होता है, अब उस पर तालियां बजा रहे हैं, अरे वाह वाह खान साहब ने कहा न्यूट्रल होना जानवर होता है। कौम यूथ के दरमियान आप बैठे, उनको बोले मैं न्यूट्रल हूँ, कहेंगे खुद ही खुश होंगे, चार नमूने बैठ के तालियां बजाएंगे, अरे वाह वाह ये तो जानवर है, हमने इसको जानवर बोल दिया। क्या जवाब दे दिया हमने इसको। ये हेट्रेड भर दिया आपके अंदर। न्यूट्रल होना ना एक स्किल होती है, एक आर्ट होता है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रैशनली चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दिमाग खोल के सोच रहे हैं। लेकिन इन्होंने खुद ही एज्यूम कर लिया कि अगर ये हमारे साथ नहीं है तो उसका मतलब ये पटवारी है या ये फौज का हामी नासिर है। खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। वही खान साहब वाली बात कि सबको सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। इसी तरह आपको कौमी यूथ वाले मिलेंगे, तुम्हें तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तुम कह रहे हो तुम पटवारी नहीं लेकिन तुम हो, तुम फौज के हामी नासिर, तुम कह रहे हो तुम नहीं हो लेकिन तुम हो। तो इस लेवल पर चले जाते हैं ये लोग। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन यूथिया एंड पटवारी, दैट इज समझदारी। ये आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप लोग जहनों से सोचते नहीं है, आप लोग कहीं और से सोचते हैं। वो जहाँ से सोचते हैं मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन आप लोग जहनों से सोचते नहीं। अपने जहन खोलें, अपने जहनों के अंदर नफरत बाहर निकालें। जो हेट्रेड आपके अंदर भर दिया गया है पिछले 10-12 सालों में, जिसका बीज बो दिया गया है, उसको बाहर निकाल के फेंकें। चीज़ों को रैशनली, रियलिस्टिकली देखना शुरू करें, आपको अंदाजा होगा। लेकिन मसला वही है कि 10-12 साल से जो नफरत आपके लीडर ने आपके अंदर भर दी है ना, अब वो निकलना इतना आसान है नहीं। यही वजह है कि उन्होंने आपको ये एहसास दिला दिया कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई है तो तुम्हारा दुश्मन है। तो जब आपको कभी कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है, आपको जब कोई फैक्ट्स दिखाने की कोशिश करता है, आपके साथ कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिल्डअप करने की कोशिश करता है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, आपके अंदर टॉलरेंस लेवल नहीं है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आपके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना नहीं है। कि अगर 100 बंदा सामने बैठा हुआ है तो उसमें से 90 बंदे आपसे एग्री नहीं करेंगे, उनकी अपनी राय होगी। उस राय की इज्जत रखते हुए अपनी बात को कहना, ये बहुत बड़ी एक स्किल होती है जो आप लोगों के अंदर नहीं है। आप लोगों का जो ब्रेन है ना वो लॉक कर दिया गया है। अपनी डिग्रीज को जला दें। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बन चुके हैं इस लेवल पे कि जो प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप पे आता है उसको शेयर करते चले जाते हैं, जो झूठी खबरें होती हैं उसको फैलाते चले जाते हैं। बीबीसी उर्दू वाले कहते कुछ हैं, उसको बीबीसी उर्दू के नाम से बना कुछ और देते हैं। बीबीसी उर्दू वाले कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है बॉडीज आई थी, 4 बॉडीज आई थी, कहते बीबीसी ने मान लिया है कि 400 लोग मरे थे। इसी तरह मुजम्मिल की वीडियो की 10 सेकंड की क्लिप 4-4 हिस्सों में 16 मिनट की वीडियो के 10-10 सेकंड निकाले, 40 सेकंड की एक वीडियो बना के दिखा दी कि किस तरह ये लोगों की जो लोग डी चौक पे जिनकी जाने गई उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और शेयर पे शेयर होती रही। किसी के अंदर ये नहीं था कि जाके एक दफा सर्च कर ले कि भाई वाकई उसने ऐसा कहा या नहीं कहा है। किसी ने नहीं देखा, और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि उसके पड़ोसी से लोग निकले और जाके उसको गोली मारने के लिए चले गए। ये हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। इसी तरह इमरान रियाज खान है, झूठ फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, और इसको लोग शेयर करते हैं, इसको लोग मान लेते हैं, खुद जाके एक दफा भी खोलेंगे नहीं कि गोया वो बात सच है या झूठ है। ऐसे ब्रेन वॉश्ड हैं कि बस जो हम बता रहे हैं ना उस पर मान लो, अगर नहीं मानोगे तो तुम पटवारी हो, अगर नहीं मानोगे तो तुम फौज के हामी नासिर हो। क्या बेवकूफ़ लोग हैं यार। अपने इस हेट्रेड को बाहर निकालें, इस नफरत को बाहर निकालें, चीज़ों को रियलिस्टिकली देखें, वरना कल को जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि हकीकत कुछ और थी, तो फिर आप कहीं पे छुपते छुपाते फिर रहे होंगे, आप फेस नहीं कर पाएंगे जब आपके सामने चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जो बताया जाता है मान लेते हैं। अमरीकी साजिश लब्बैक कह दिया, उसके बाद बाजवा साजिश उसमें भी लब्बैक कह दिया, फिर कहा जी नंगे पैर सऊदी अरब गए तो हुकूमत गिर गई, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं कि यार हो सकता है इसलिए हुकूमत गिरी हो क्योंकि उन्होंने जो है वो फलस्तीन के लिए आवाज़ उठा ली थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो इस वजह से सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने हुकूमत गिरवा दी। कम ऑन यार, मतलब हर बदलते वक्त के साथ साजिशें बदल रहे हैं। कुछ सोचने समझने की सलाहियत आप लोग रखते हैं या नहीं रखते? अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के सपोर्टर एक ऐसी दीवार बन चुके हैं, उस दीवार के आगे बात करने का मतलब ये है कि अपना सर दीवार पे मारने के बराबर है। एक ऐसी दीवार है जिसपे चूना लगाए चले जा रहे हैं पीटीआई वाले, और ये लोग लगने दे रहे हैं। बाहर बैठे हुए पीटीआई के लोग, पीटीआई की लीडरशिप नफरतें फैला रही है, हेट्रेड फैला रही है, लेकिन खुद यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। आपको आगे कर देते हैं मरने के लिए, आपके अंदर नफरत भर देते हैं कि जो तुमसे इख्तिलाफ कर रहा है जाके उसको जान से मार दो। जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इख्तिलाफ राय की इज्जत नहीं कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर रही है।
इख्तिलाफ राय की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है आपसे हर कोई एग्री करेगा, और अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ये आप ही सिर्फ सही हैं। सोचें इस बारे में, वरना इसी नफरत के बीज को अगर आप उगने देंगे तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, हम सब आपस में टूट चुके होंगे।